चलिए जी, बेड़े गर्क सेगमेंट रिज्यूम किया जाए। जी अच्छा, ये जनाब जिक्र हो रहा है कि रोजा जो है वो किन चीजों से नहीं टूटता या किन चीजों से टूट जाता है। ठीक है, ये हवाला सारा पेज नंबर वगैरह लिखा हुआ सब कुछ। ये दुर्रे मुख्तार है किताब, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, जिसको शौक हो जाके देख ले। अच्छा जी, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अब ये टॉपिक क्या है, चैप्टर है बाज दूसरी चीजें जिनसे रोजा नहीं टूटता। अब सुनिएगा जरा। किसी ने लकड़ी या उस जैसी चीज अपने पखाना के मकाम में दाखिल कर ली। अच्छा सुनते ये अच्छा, ओहो हम बताया। अपने लकड़ी पखाना के जी लकड़ी हाँ क्यों? अगर लोहा नहीं हो सकता? नहीं नहीं लोहा नहीं सुन हो लेना, सकता? और वो लोहा सब शामिल हो, हुक्म के अंदर सब शामिल हो जाएगा। अच्छा, अपने हाँ, पखाना के मुकाम में दाखिल कर ली, इस तरह के उसका दूसरा किनारा बाहर था तो रोजा नहीं टूटेगा, और अच्छा अगर अच्छा। पूरी की पूरी अंदर दाखिल है तो रोजा टूटेगा। आप तो ठहरे जरा, इनकी साइंस को समझते हैं, ठहर जाओ जरा इनकी साइंस। यानी कि अगर कुछ चालाक है, उसने रोजा रखा हुआ है और उसको कोई शरारत हुई है, तो लंबी लकड़ी ले आए ताकि पूरी अंदर ना जाए, थोड़ी सी जितनी जिसको जरूरत है उतनी चली जाए और बच जाए। नहीं तो क्योंकि अगर छोटी लाएगा तो वो पूरी की पूरी अंदर चली जाएगा, रोजा टूट जाएगा। रोजा कैसा टूट दिया मौलवी जाएगा। साहब ने? अच्छा, आगे सुने। तो आगे कहते हैं, इसी तरह जब कोई लकड़ी निगल ले तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा, या धागा निगल निगल गया अगरचे उसमें एक लुकमा बंधा हुआ था, अलबत्ता जब उसमें से कुछ हिस्सा पेट में रह जाए तो रोजा टूट जाएगा। इसका हासिल ये है कि रोजा टूटने के लिए शर्त ये है कि अंदर दाखिल होने वाली चीज अंदर ठहर जाए, यानी कि पूरी घुस जाए तो रोजा टूट जाएगा, और अगर पूरी नहीं घुसती, थोड़ा हिस्सा बाहर है, तो फिर रोजा नहीं टूटेगा। अब आगे नहीं मुझे देखें। समझ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही था, मुझे समझाएं जरा। उसके दूसरा किनारा बाहर था तो वो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर पूरी की पूरी अंदर दाखिल हो जाए तो रोजा टूट जाएगा। अच्छा आ गया जी, मौलवियों के जहन में क्या क्या आइडिया आते हैं। इस तरह जब कोई धागा लड़की निकल गया। निकल धागा वो लड़की नहीं, नहीं दिखा? वो स्पेलिंग मिस्टेक है, लकड़ी है। अच्छा, लकड़ी निगल लेगा, निगलना हाँ मुंह से निकलेगा ना ये तो। हाँ, मुंह से निकलेगा हाँ। तो उससे उससे भी रोजा तो लकड़ी निकल गया वो, तो ये क्या धागा निकल गया? धागा ये क्या, करेले धागे वाले करेले भी जिक्र रहा, मुझे समझ नहीं आ रही इसके, एक्सप्लेन कीजिए इसे। इसमें आई थिंक ये थोड़ा सा एक सेकंड, कंफ्यूजिंग। एक सेकंड, खादम सैंडविच भी आए, तुझे तो पता ही नहीं होगा इनका, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कह रहा है। तूने कभी इस किताब का नाम भी सुना है? हैं? खादम सैन के के शहजादे हैं? अब बताओ जरा, लकड़ी लेते हो? खादिम हुसैन लेता था लकड़ी पीछे से आधी बाहर रख के रोजे के दरमियान। अच्छा जी चलें आगे, मैं छोड़ने का मौका मिला तो ठीक है। भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, आपके सामने किताब है, उसका सामने ऊपर चैप्टर उन्होंने बांधा ये हुआ है। चैप्टर ही यहां से शुरू हो रहा हाँ, है, बाज। बात चीजें जिनसे रोजा नहीं टूटता। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सारी आपको पढ़ के सुना दी। आप उर्दू आपके सामने, आप उर्दू खुद भी पढ़ सकते हैं। इससे पहले दूसरा चैप्टर है, वो उसका इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो आई थिंक हारिस, ये थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये लुकमा बंधा हुआ था तो ये धागा बाहर है या मैं, लेकिन वो जो की पार्ट है ना, वो हमने शुरू में बता दिया। बाकी अब इनके ये लकड़ी जो, निकल गया बाकी। हाँ, हाँ ये मुफ्ती ये साहब करें इसका। फिरोजी मिसाइल है। लेकिन लेकिन हारिस अगला फिर पार्ट बड़ा मजे का है, आप एंजॉय करेंगे। अच्छा अच्छा। आगे आगे लिखते हैं, या किसी ने अपनी सूखी हुई उंगली अपने पिछले दाखिल की। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह यार। दाखिल की, अच्छा सुने, दाखिल की या औरत ने अपनी शर्मगाह में दाखिल की तो उससे भी रोजा नहीं टूटता, लेकिन अगर अगर उंगली तर होगी तो रोजा टूट जाएगा। यानी कि गीली उंगली डालेंगे तो रोजा टूट जाएगा, सूखी उंगली या अच्छा, या औरत ने अपनी शर्मगाह में रुई डाल ली और वो उसमें गायब हो गई तो रोजा टूट जाएगा। और अगर उसका दूसरा किनारा उसकी शर्मगाह के बाहरी हिस्से में बाकी रहा तो रोजा नहीं टूटेगा। तो आपको प्रिंसिपल समझ आ गया कि प्रिंसिपल आ गया सर। सम पार्ट हैज टू बी आउटसाइड। सम पार्ट नहीं तो, लेकिन उंगली का भी तो कुछ ही सब, यानी हाथ तो बाहर ही है ना, तो फिर क्यों टूटेगा अगर वो गीली है? नहीं, वो गीली है ना, वो पानी अंदर, वो ऑस्मोस, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू पानी
अच्छा जी, तौबा तौबा तौबा, ये क्या इस्तंजा में मुबालगा? अस्तंजा में मुबालगा, तौबा। तो ओए इससे होए होए। इससे भी रोजे के टूटने का इम्कान है, अस्तंजे में मुबालगे से। अच्छा जी, अच्छा, या अस्तंजा करने में मुबालगा किया, यानी कि बहुत ज्यादा अस्तंजा कर लिया, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया कि खतना की जगह तक पहुंच गया तो रोजा टूट जाएगा। और ऐसा बहुत, चले ये उन्होंने डिस्काउंट दे दिया कि ऐसा बहुत कम होता है, और अगर ऐसा हो तो ये सख्त बीमारी का सबब होता है कि यानी कि पानी अगर आपको अंदर से इस्तंजे के दौरान ऊपर जाना शुरू हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन रोजा आपका खतरे में है, नहीं, टूट जाएगा। अच्छा, नहीं यानी, अच्छा, नहीं तो पता कैसे चलेगा पानी ऊपर? वो तो उस वक्त तो धड़ूस मचा होता है। हाँ, तो वो हमारे एक मौलवी साहब हैं, उन्होंने इस पे वीडियो बनाई थी। उन्होंने कहा था कि इस्तिंजा करते वक्त ना सांस रोक लिया करें, क्योंकि सांस ज्यादा खेलना। अगर वो उल्टा सांस निकल जाए, वो नीचे से तो निकलता होता है। तो और वो तो नहीं, तो एक वो बिडे होता है, एक वो कई लोगों को पता होगा, वो बिडे होता है, वो जो सीधा धार मारता है नीचे से, वो बड़ा जबरदस्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका तो प्रेशर भी बड़ा तेज है। उसका प्रेशर अच्छा होता है, वो बड़ा, जो कई जो अच्छे बने होते हैं ना, बड़े अच्छे होते हैं, यानी कोई ऐसा नहीं होता छींटे छूटे बाहर नहीं पड़ रही होती, बड़ा जबरदस्त, और वो मजा आता है वैसे। उसको कोई लोगों को ना वो यूज करके गंदी आदतें पड़ जाती हैं, तो उसमें भी तो पानी अंदर जा, वो फिर हराम होगा फिर मेरा ख्याल से रोजा। हाँ, उसको ज्यादा प्रेशर से बनाना इस्तेमाल करें। ये देखें, ये कह रहा है इन लोगों ने एडिट किया इमेज, वो जाके किताबें पढ़े, अपनी किताब पैसे खर्चो, किताबा पढ़े जाला मौलवियां नु सुनदा रहे हैं, यही ਹੁੰਦਾ है मौलवियां नु सुन के बगैरता। ये ट्रोल है मेरे ख्याल से, ट्रोल है। नहीं, ट्रोल नहीं है, सचमुच का है, नहीं, सचमुच का खादिम हुसैन का फैन है ये। चले आगे चले, या हाँ, और मजे वाली है। जी जी, अब इसमें अगला चैप्टर है जी, यानी अगला टॉपिक नहीं, ये भूल के जमा। हाँ, भूल की जमा। अब ये भी वही रोजे के ताल्लुक से आ रही है बात कि कोई भूल कर जमा कर रहा था, याद आते ही निकाल लिया, तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। अब मुझे ये बताइए, भूल के जमा हारिस कैसे होता है? कोई बंदा भूल, किसी को पता ही नहीं कि वो जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता, जमा का मतलब होता है डिंग डोंग। डिंग डोंग, यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका रोजा, वैसे ही मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसमें कॉमेडी बात ये है कि मौलवियों ने इनके मसाइल, और तभी तो इन्होंने रॉकेट इजाद नहीं ना किया, वो बैठे ये यूनिवर्सल वो है ऑर्डर, ये है यूनिवर्सल लॉ एंड ऑर्डर। आई थिंक इसमें ये कह रहे हैं कि बंदा भूल गया कि उसका रोजा और उसने जमा कर लिया, ये बताओ, आधा निकाल लिया, उसको याद आया और सामने वाले को प्यासा छोड़ दिया है, उसको कुछ नहीं परवाह। नहीं, उसने ये छोड़े, प्यासा पूछा छोड़े, तो इमेजिन करें सीन क्या हुआ होगा। चलो जी, बेगम आ गई, बेगम भी भूल गई आगे से, चलो जी बेगम, लौंडी के साथ भी हो सकता है, वो आज लतारे, ओ सॉरी, विड्रॉ इट। अजीब इन लोगों के हाल। अब वो सोच से टकरेगी, नहीं, अभी छोड़ो, रोजे को छोड़ो। पता नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना, अगर उससे प्यार करती है, वरना इनकी शक्लें जैसी हैं, इनसे कौन। तो बहरहाल उसको अगर याद आ जाता है, जमा करते दौरान उसको याद आ जाता है कि मेरा तो रोजा, तो फिर इस तरह और वो फौरन बाहर निकाल लेता है, तो रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह उस वक्त भी रोजा नहीं टूटेगा जब कोई सुबह सादिक से पहले कसदन जमा कर रहा था, फिर सुबह सादिक के तलू होते ही बाहर निकाल लिया, यानी कि रोजा शुरू होते ही उसने बाहर निकाल लिया, अगरचे बाहर निकालने के बाद उसकी मनी भी निकल गई हो, तो फिर भी रोजा नहीं टूटेगा। क्योंकि ये एहतलाम के दर्जे में है। लेकिन अगर सुबह सादिक के तलू होने के बाद ठहरा रहा यहां तक कि मनी निकल आई और उसने हरकत नहीं की, तो रोजा टूट जाएगा और उस पर उसकी सरफे कज़ा वाजिब होगी, कुफारा वाजिब नहीं होगा। और अगर उसने इस हालत में अपने को हरकत दी है और मनी खारिज हुई, तो कज़ा और कफारा दोनों लाजिम होगा। यानी कि अगर वो इंटेंशनली अगर हिल भी रहा है और फिर मनी निकली है, तो फिर रोजा कज़ा भी करना पड़ेगा और कफारा भी देना पड़ेगा। अगर मनी बगैर हिलाए निकल आई है, तो फिर कफारा नहीं करना पड़ेगा, कफारा नहीं देना। तौबा ख्वातीन, सॉरी, ये बड़ी एक्सप्लिसिट हो गई है, लेकिन ये मोमिनों के कारनामे हैं। और कुफारे से याद है, एक बड़ी फनी हदीस मुझे याद आ रही है, वो ये वाली हदीस थी कि एक दफा इसी तरह ना एक बंदे ने आके हज़रत मोहम्मद को चूना लगा दिया। सही बुखारी की 1935वीं हदीस है। इसमें एक बंदा आता है रसूल अल्लाह के पास, रोते रहता है, रसूल अल्लाह मैं बर्बाद हो गया। रसूल अल्लाह, क्या बेटा क्या हुआ?
उसने कहा रसूल अल्लाह मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ डिंग डोंग मुबारक फरमा दिया। 6710 आया जी, रसूल अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। रसूल अल्लाह ने कहा कि बेटा क्या हुआ? उसने आगे से बताया रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेगम के साथ रोजे में डिंग डाउन कर दिया। तो रसूल अल्लाह ने कहा क्या तुम एक गुलाम को आजाद कर सकते हो, यानी ये कुफारा? तो उसने कहा नहीं रसूल अल्लाह मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि क्या तुम 2 महीने के लिए रोजे रख सकते हो कुफारे के तौर पे? उसने कहा नहीं रसूल अल्लाह मैं ये नहीं कर सकता। फिर रसूल अल्लाह ने कहा क्या तुम 60 और बगैरता किसी 60 गरीबा नु खाना खिला सकता है? तो उसने कहा रसूल अल्लाह वो भी नहीं कर सकता। फिर अंसारी आया, देन एन अंसारी मैन केम विद इर्क, और एक अंसारी बंदा बेचारा भूला भटका गुजर रहा था, उसने पूरी टोकरी पकड़ी हुई थी खजूरों की। रसूल अल्लाह ने भी आया भाई, उसको कहा इधर आओ, अपनी ये बास्केट, उससे उसकी टोकरी ले ली और उस बंदे को चैरिटी में, उसने कहा कि ये जाके किसी को चैरिटी में दे दो। और वो बंदा भी आगे से बड़ा ही शैतान, ये जो रोता धोता है ना, कहता नहीं रसूल अल्लाह मैं किसी गरीब को क्यों दूं, ये मैं खुद ही क्यों ना खा लूं क्योंकि मैं बड़ा गरीब हूं। आया रोजा तोड़ने का गुब्बारा तेरे आया और लेके पूरी टोकरी लेके चला गया। रसूलुल्लाह का चाल ला याद जा याशी का। शुक्र है रसूलुल्लाह ने ये नहीं कह दिया इतने गरीब उतो बदतमीज। तो ये बहरहाल कुफारा है जिस कुफारे से आप बच सकते हैं अगर आपने भूल के जमा नहीं किया। चल तो ये हो गया। अच्छा अपनी शर्म नहीं, ये ऊपर के मसले में अगर जमा करते हुए ख्वाब भूल कर हो या तलुए सुबह, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करते क्या हुआ। तलुए सुबह यानी सूरज निकलने से पहले वो डिंग डोंग कर रहा है और एकदम से ऊपर से सूरज आ गया, ये कह रहे हैं? नहीं, इसमें लिखा है ऊपर के मसले में अगर जमा करते हुए ख्वाब भूलकर हो या वैसे या तलुए सुबह सादिक के वक्त अगर उसने अपनी शर्मगाह निकाल कर फिर दाखिल की है तो कज़ा के साथ कफारा भी वाजिब होगा। यानी कि अगर रोजे का टाइम स्टार्ट हो गया है और उससे पहले उसने शर्मगाह निकाल ली थी और फिर डाल दी है उसके बाद तलुए सुबह के बाद, तो फिर जो है ये दोनों चीजें एप्लीकेबल होंगी, कज़ा और कफारा। अच्छा फिर ठीक है। फिर कज़ा का एक्सप्लेन कर दूं, कज़ा का मतलब ये है कि जो रोजा आपका टूटा है उसके बदले में आपने एक